आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि डेली यूज़ सेंटेंस भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा याद कैसे करेंगे हम, है ना। तो डेली यूज़ सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? ट्रिक से। तो ट्रिक ध्यान में रखना, ठीक है। और यकीन मानिए 99% आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, ठीक है, ट्रिक से। अगर आप फोकस करोगे तो ट्रिक पर ध्यान देना, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है हमारी, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, विल हैव टू, ठीक है। कोई क्रिया करनी पड़ेगी, इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे देखना होगा, है ना। तो क्या हम काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे सोचना होगा, मुझे देखना होगा। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, ठीक है, तो ट्रिक पर ध्यान देना, काम की बात हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू, ठीक है, याद करो, विल हैव टू, विल हैव टू। ये जो ट्रिक है इसको यहीं पर समझ जाना, वरना आगे आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे देखना होगा, ठीक है। तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे? आई, ठीक है। देखना होगा, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? देखना होगा। तो देखने के लिए क्या लगाएंगे? अभी ट्रिक याद करवाई थी, विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है, विल हैव टू। सी मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, काम जो क्रिया हो रही है, उसके लिए हम बस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, विल हैव टू, विल हैव टू। मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा, मुझे के लिए हमने आई लगाया, ठीक है। विल हैव टू, हमारी ट्रिक थी विल हैव टू सी मतलब होता है देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिखे, कभी आपको सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मुझे आई, देखने को सी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है, किसके लिए? काम के लिए, जो हम क्रिया करते हैं, मुझे देखना होगा। ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? मुझे देखना होगा, मुझे के लिए आई लगाया, ठीक है। काम हो रहा है, क्या हो रहा है? काम हो रहा है देखने का, विल हैव टू, विल हैव टू सी, मुझे देखना होगा। सेंटेंस बनाओ, आई विल हैव टू सी, ठीक है। यहाँ पे येलो बॉक्स में आपके लिए ट्रिक भी लिख दी है कि आप याद कर लो ट्रिक को। अभी आगे के जो सेंटेंस है वो इसी से रिलेटेड है। आपने अगर ट्रिक को समझ लिया तो आप एक सेंटेंस से 30 सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, और ये सारे डेली यूज सेंटेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें यह सब भूलना होगा, ठीक है। क्या सेंटेंस है हमारा? हमें यह सब भूलना होगा। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हम मतलब होता है वी, ठीक है, हम वी, ठीक है। यह के लिए हम दिस लगाते हैं, यह के लिए हम क्या लगाते हैं? दिस। सब मतलब ऑल। भूलना, फॉरगेट, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर भूलना, फॉरगेट, क्योंकि आपके जो वर्ड मीनिंग में इसीलिए क्लियर कर रही हूँ। कभी आपको मैं अगर सीधा सेंटेंस पढ़ा दूंगी तो आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में ना आए, इसलिए आपके पहले वर्ड मीनिंग क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हमें यह सब भूलना होगा, ठीक है, हमें यह सब भूलना होगा। वी, हम के लिए क्या लगाया? हमें के लिए क्या लगाया हमने? वी, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी? विल हैव टू, विल हैव टू। काम क्या हो रहा है? भूलने का काम हो रहा है, हमें यह सब भूलना होगा, ठीक है। तो काम की बात हो रही है तो विल हैव टू, विल हैव टू, काम की बात हो रही है, विल हैव टू। फॉरगेट दिस ऑल, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, दिस ऑल, ठीक है। सेंटेंस को समझो, हमें यह सब भूलना होगा, वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल, ठीक है। वी मतलब हम, विल हैव टू, भूलने, काम क्या हो रहा है? भूलने का, क्रिया हो रही है, ठीक है, क्रिया, भूलने का काम हो रहा है। वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल, दिस ऑल, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, ठीक है। तो बस वर्ड के नीचे वर्ड रख के बनाते जाओ सेंटेंस को। इस येलो बॉक्स में आपके लिए लिख भी दी है ट्रिक,
कोई क्रिया करनी पड़ेगी। कोई भी अगर क्रिया कर रहे हो, देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। हमें यह सब भूलना होगा, डेली यूज सेंटेंस है, वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे हम। साथ के साथ ट्रिक को याद रखना, ट्रिक को अगर आप भूल गए तो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ट्रिक को याद रखना। मुझे सोचना पड़ेगा, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, सोचने की क्रिया हो रही है, तो क्या लगाएंगे, विल हैव टू, ठीक है। जहाँ पर भी काम की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू। आंख बंद करके बस लगा दो विल हैव टू, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं हमारा, मुझे सोचना पड़ेगा। हम कई बार कहते हैं ना कि इस टॉपिक में मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं इस टॉपिक में सोचूंगा, है ना, कहते हैं ना। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आई मतलब मुझे, मुझे, ठीक है, सोचने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, विल हैव टू, विल हैव टू। थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है, जो हम अपने दिमाग में विचार करते रहते हैं, जो सोचते रहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंक, सोचना, ठीक है। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, ठीक है। ट्रिक याद कर लेना, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई भी कार्य करो, विल हैव टू लगा देना है। मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। आपको ये सेंटेंस बार बार इसीलिए बोल के सुनाने पड़ रहे हैं क्योंकि फिर आप खुद ही आप समझ जाओगे इन सेंटेंस को और फिर आप खुद बोलने लगोगे, इसलिए सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस इनको है ना, इन सेंटेंस को है ना ध्यान से फोकस करके अगर आपने सुनोगे तो मैं सेंटेंस को 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो याद तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। मुझे जाना होगा, हम कई बार कहते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ कई बार हम खड़े रहते हैं तो हम कहते हैं मुझे जाना होगा, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मुझे मतलब आई, ठीक है। तीसरी बार याद करवा चुकी कि मुझे, जहाँ पर मुझे आता है ना वहाँ पर आई लगाते हैं, आई, ठीक है। जाना होगा, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ट्रिक क्या थी हमारी, विल हैव टू, विल हैव टू। और जाने को क्या कहेंगे, गो। तो मतलब काम पर ध्यान दो कि जाने की बात हो रही है कि मुझे जाना होगा, ठीक है, आई विल हैव टू गो। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। मतलब बस ये 3 वर्ड का तो ट्रिक है, इसको याद कर लो और इतने सारे सेंटेंस आप खुद बना लोगे, ठीक है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, ठीक है, ऐसे कहेंगे। तो ट्रिक को याद रखना, येलो बॉक्स में लिख रखा है, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, एक एक सेंटेंस को उठा के देख लेना। ये सारे सेंटेंस डेली यूज सेंटेंस ही हैं, रोज़ बोले जाने वाले वाक्य ही है इंग्लिश में, ठीक है। देखो, तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। कई बार किसी का एग्ज़ाम आता है, जब हम उसे कहते हैं ना तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, सेंटेंस है हमारा, तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू। और ट्रिक क्या थी हमारी, विल हैव टू, विल हैव टू। यहाँ पर क्या बात हो रही है, तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। मेहनत करने, काम क्या हो रही है, क्रिया जो यहाँ पर काम हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वो मेहनत करने की बात हो रही है। तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। यू, तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे हम, यू। तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू। विल हैव, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी, विल हैव टू। वर्क मतलब क्या होता है, काम, हार्डर, ठीक है। तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू वर्क हार्डर, ठीक है।
तो ध्यान देना ट्रिक पर जितना फोकस करोगे सेंटेंस उतने ही आपको समझ में आते जाएंगी। तो ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करना। देखो वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे, आपके वर्ड मीनिंग, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें, यू, काम करने को क्या कहते हैं? वर्क। आप कोई भी काम करो उसको वर्क ही कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिक थी हमारी कोई क्रिया करनी पड़ेगी, विल हैव टू, ठीक है। कोई क्रिया करनी पड़ेगी, तो काम, जो कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू। 3 वर्ड का ट्रिक है, याद कर लो। फिर सेंटेंस पे सेंटेंस बनाओ चुटकियों में, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ट्रिक पर, ठीक है। जब तक आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रिया कौन सी हो रही है? नौकरी छोड़ने की काम हो रहा है यहाँ पे, नौकरी छोड़नी होगी, ठीक है। तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी। यू मतलब तुम, तुम्हें, यू जहाँ पर यू लगाते ना, तुम्हें की बात हो रही है, तुम, तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो नौकरी छोड़ने की हो रही है, ठीक है। यू विल हैव टू लीव दिस जॉब मतलब होता है नौकरी। देखो सेंटेंस को ना थोड़ा समझने की कोशिश करो, ट्रिक लगाओ और फिर सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे? यू, ठीक है। और हमारी ट्रिक क्या थी? विल हैव टू। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? नौकरी छोड़ने का, तो हमने लगा दिया, ट्रिक ठाकर हमने लगा दी, ठीक है। लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना। दिस किसके लिए लगाते हैं हम? यह, ठीक है। दिस जॉब, तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, यू विल हैव टू लीव दिस जॉब, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे हम। तुम्हें, देखो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तुम्हें मतलब होता है यू, ठीक है। यह मतलब दिस, नौकरी मतलब होता है जॉब, नौकरी मतलब क्या होता है? जॉब, ठीक है, जॉब। छोड़ने को क्या कहते हैं? लीव। तो ट्रिक क्या थी हमारी? कोई क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब कोई भी क्रिया हो रही है ना, कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए बस हम ठाकर क्या लगा देंगे? विल हैव टू, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ट्रिक से अगर हम सेंटेंस को समझते हैं तो हमें सेंटेंस ज़्यादा समझ में आते हैं और हमें वो बहुत अच्छी तरह याद हो जाते हैं। और ट्रिक की वजह से हम इतने सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। ये सेंटेंस तो आप सीख ही जाओगे, और भी सेंटेंस फिर आप खुद बना लोगे, ठीक है। बस ट्रिक लगाओ और आगे के वर्ड आप खुद जोड़ दो, बस आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, ठीक है। हम कई बार कहते हैं हम कोई जॉब में लग जाता है या स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, है ना, तो कहते हैं कि, तो ये सेंटेंस वहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 सेंटेंस गए हैं आगे। यू, ठीक है। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, यू, ठीक है, लगा दिया। समय पर आना पड़ेगा, काम क्या हो रहा है? समय पर आने का काम हो रहा है, समय पर आना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए हमने क्या लगाया? यू, ठीक है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? विल हैव टू, ठीक है। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, तुम्हें के लिए हमने यू लगाया। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक बस ठाकर लगा दो, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको और ट्रिक की ऐसी वीडियो और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी।